हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था एक बिरजू नाम का नाविक। लोगों को अपनी नाव में बिठाकर उन्हें इस पार से उस पार पहुंचाना उसका काम था और इसी काम से जो पैसे उसे मिलते उससे वह अपना घर चलाता। उसका यह काम अच्छा चलता था क्योंकि दिन भर नदी के किनारे लोगों का आवागमन बना ही रहता था और बिरजू दिन भर बिजी भी रहता। पर फिर भी जाने क्यों वह हमेशा उदास रहता। उसके मन पर हर वक्त एक बोझ सा रहता जिसके कारण वह उदास था और बोझ की वजह थी उसके जीवन का बीता हुआ वक्त। यह वह वक्त था जब वह और उसका छोटा भाई दोनों हर वक्त साथ ही साथ रहते थे। और एक दिन जब वे दोनों भाई नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक बिरजू से गलती से लगे धक्के की वजह से उसका छोटा भाई नदी में गिर गया और नदी में डूबने की वजह से वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिरजू अवाक खड़ा रहा। उसका मस्तिष्क जैसे सुन्न हो गया था। वह कुछ नहीं कर सका और उसका छोटा भाई हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। बिरजू को यही लगता कि छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार वह खुद है। फिर कितने ही साल बीत गए। आज बिरजू 40 साल का हो गया था, पर दिल में बसा यह दर्द जस का तस था। कभी कभी अकेले में बैठता तो आंखें बंद करता तो भाई का वह नदी में गिरता हुआ मंजर याद आता और उसकी आंखें भर आती। एक दिन सुबह सुबह वह ऐसे ही अकेले बैठा था, तभी एक छोटा सा प्यारा सा लड़का वहाँ आया। उस लड़के का नाम था गोपाल। गोपाल रोज बिरजू की नाव में बैठकर नदी के उस पार अपने स्कूल जाता था। उस दिन भी गोपाल स्कूल ही जा रहा था। अचानक उसने बिरजू से पूछा कि काका, क्या बात है जो आप हमेशा ही इतने उदास रहते हैं? आखिर क्या सोचते रहते हैं आप? गोपाल ने इतने अपनेपन से पूछा कि बिरजू उसे मना नहीं कर पाया और उसने जवाब दिया कि बेटा, मेरी उदासी की वजह मेरा बीता हुआ कल है। तो गोपाल बड़ी ही मासूमियत के साथ बोला कि काका, हमें नहीं पता कि बीते हुए कल में आपके साथ क्या हुआ था, पर हमारे मास्टर जी कहते हैं कि बीते हुए कल से ज्यादा हमारे आज की अहमियत है। जो बीत गया उसे भूला तो नहीं जा सकता, पर उसे हर वक्त अपने दिल दिमाग में रखकर जिया भी तो नहीं जा सकता। और इतना प्यारा जीवन सिर्फ बीती हुई बातों को सोचकर क्यों खराब करना? अब आप इस नदी की बहती हुई धार को देखो, जो हर वक्त कल कल कर आगे बढ़ती जाती है। इसकी धाराओं में फंसकर कौन मर जाता है, किसे नया जीवन मिल जाता है, या नदी की धार पीछे मुड़कर नहीं देखती। हमारे मास्टर जी कहते हैं कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही प्रकृति का नियम है। आप अपने मन पर कोई बोझ न रखें, क्योंकि कुछ चीजें ना चाहते हुए भी हमसे हो ही जाती हैं और ऐसी बातों को सोचकर हर वक्त दुखी रहना ठीक नहीं। गोपाल यह कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया और बिरजू उस नन्हे से बच्चे की बातों को सुनकर सोचता रहा कि इतना छोटा सा बच्चा जीवन की इतनी महत्वपूर्ण बातें बताकर चला गया और एक मैं हूँ जो बीते हुए वक्त में जी रहा हूँ और खोया हुआ हूँ। आज गोपाल से बातें करके बिरजू का मन हल्का हो गया। उसे लगा कि बरसों से जो बोझ उसके दिल पर था, आज अचानक किसी ने उसे उतार दिया हो। वह नदी की धार और उसके साथ बहते हुए पत्थरों को ध्यान से देखता रहा और सोचता रहा, सच ही तो है, इस नदी की धारा में क्या क्या बह रहा है। नदी कहाँ पीछे मुड़कर देखती है, तो मैं क्यों पीछे की बातों को सोचकर बेचैन रहता हूँ। और अगले दिन बिरजू के चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी और ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।